दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द थीफ, द जाइंट एंड द ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? थीफ का मतलब होता है चोर और जाइंट का मतलब होता है दैत्य, दानव, राक्षस। इसे जाइंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? चोर, दानव और ब्राह्मण। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड आ पुअर ब्राह्मण इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग अगो, बहुत पहले या बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ पुअर ब्राह्मण इन ए विलेज, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ही यूज्ड टू परफॉर्म पूजाज इन द नियर बाई विलेजेस टू अर्न हिज लिविंग। क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू परफॉर्म। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का प्रयोग दोस्तों पास्ट के वाक्यों में किया जाता है कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, जैसे मैं उसे पढ़ाया करता था, हम दौड़ा करते थे, मैं उससे मिलने जाया करता था, ऐसा कोई भी वाक्य जहां हम ये दिखाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों PERFORM, परफॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। परफॉर्म का मतलब होता है कुछ करना, कोई चीज़ आयोजित करना। ही यूज टू परफॉर्म पूजाज, वह पूजा किया करता था। इन द नियर बाई विलेजेस, नज़दीकी गाँवों में। टू अर्न हिज लिविंग, लिविंग का मतलब होता है आजीविका, अर्न मतलब कमाना, अपनी आजीविका कमाने के लिए लिविंग। और दोस्तों, जो लोग लिविंग आजीविका को नहीं समझ पाए, दूसरे शब्द में इसको रोजी रोटी भी कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही यूज टू परफॉर्म पूजाज इन द नियर बाई विलेजेस टू अर्न हिज लिविंग, वह अपनी आजीविका कमाने के लिए नज़दीकी गाँवों में पूजा किया करता था। चलिए दोस्तों, यूज टू का एक वाक्य मैं देना चाहूँगा, आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। मैं उसकी मदद किया करता था। तो दोस्तों, ये भी इसी तरह का वाक्य है, आप ज़रूर ट्रांसलेट करें, कमेंट में भी बताएं। आगे देखिए, वंस आ रिच फार्मर गेव हिम आ काउ एंड टोल्ड हिम टू सेल काउज मिल्क इन द मार्केट टू अर्न पार्ट ऑफ हिज लाइवलीहुड। चलिए दोस्तों, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा करके इसे ट्रांसलेट करते हैं। वंस अ रिच फार्मर गेव हिम अ काउ। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गिव का मतलब होता है देना और सेकंड फॉर्म है गेव। वंस मतलब एक बार, रिच मतलब अमीर। वंस अ रिच फार्मर, एक बार एक अमीर किसान ने, गेव हिम अ काउ, उसे एक गाय दी, एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, टू सेल, बेचने को, काउज मिल्क, गाय का दूध, इन द मार्केट, बाज़ार में, टू अर्न, कमाने के लिए, पार्ट ऑफ हिज लाइवलीहुड, अपने आजीविका एक हिस्सा, अपनी आजीविका का एक हिस्सा कमाने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक अमीर किसान ने उसे एक गाय दी और उसको कहा टू सेल काउज मिल्क इन द मार्केट, गाय के दूध को बाज़ार में बेचने को कहा, टू अर्न पार्ट ऑफ हिज लाइवलीहुड, अपने
लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब भी होता है आजीविका, अपने आजीविका के एक हिस्से को कमाने के लिए। बट द काउ वॉज वेरी वीक। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। क्या अर्थ हुआ? बट, लेकिन। और दोस्तों वीक जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कमज़ोर। बट द काउ वॉज वेरी वीक, लेकिन गाय बहुत कमज़ोर थी। चलिए दोस्तों एक वाक्य देना चाहूँगा सिंपल पास्ट का, आप ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, वह उदास था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह उदास था। सिंपल पास्ट का ही वाक्य है दोस्तों, इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, द ब्राह्मण देन बैग्ड फॉर आर्म्स एंड फेड द काउ। क्या अर्थ हुआ? द ब्राह्मण देन बैग्ड द फॉर आर्म्स। दोस्तों BEGGED, बैग का मतलब होता है भिक्षा मांगना, जिस भीख मांगना है, भिक्षा मांगना। और ALMS, दोस्तों इसमें जो ये जो शब्द है ALMS, इसमें L साइलेंट है तो L को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको आर्म्स पढ़ेंगे। और आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, जिसको भीख भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द ब्राह्मण देन बैग्ड फॉर आर्म्स, फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, फॉर आर्म्स द ब्राह्मण देन बैग्ड फॉर आर्म्स, फिर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा। एंड फेड द काउ, और गाय को खिलाने लगा। फीड मतलब खिलाना, और ये सेकंड फॉर्म में नोट कर लीजिए। सून द काउ बिकेम फैट एंड हेल्दी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बिकम का मतलब होता है होना या फिर बनना, और सेकंड फॉर्म में बिकेम। सून जल्दी ही, द काउ बिकेम फैट एंड हेल्दी, जल्दी ही गाय स्वस्थ और मोटी हो गई, मतलब वो मोटी भी हो गई और साथ में क्या हुआ, वो हेल्दी भी होगी, मतलब वो स्वस्थ भी हो गई। आगे देखिए, वंस अ थीफ सॉ द फैट काउ ऑफ द ब्राह्मण एंड डिसाइडेड टू स्टील इट। वंस अ थीफ सॉ द फैट काउ ऑफ द ब्राह्मण। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। SEEC मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ थीफ एक चोर ने, सॉ द फैट काउ ऑफ द ब्राह्मण, ऑफ मतलब का एक बार एक चोर ने ब्राह्मण की मोटी गाय को देखा। एंड डिसाइडेड टू स्टील इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, फैसला किया, निर्णय किया। और दोस्तों इस वाक्य में खास बात है कि इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद जब हम दूसरी वर्ब मेंशन करेंगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो STEAL ये फर्स्ट फॉर्म है, और स्टील का मतलब होता है चुराना। तो दोस्तों इस तरह से हम दो वर्ब के वाक्यों को बनाते हैं। एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया, फैसला किया, टू स्टील इट, उसको चुराने का। तो दोस्तों इस तरह से देखिए पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। वंस अ थीफ सॉ द फैट काउ ऑफ द ब्राह्मण एंड डिसाइडेड टू स्टील इट। एक बार एक चोर ने ब्राह्मण की मोटी गाय को देखा और उसे चुराने का फैसला किया। चलिए दोस्तों मैंने आपको दो वर्ब के वाक्य को बताया, मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा दो वर्ब का। आप यदि सीख गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी मदद करना चाहता था। दोस्तों इसमें भी दो क्रियाएं हैं, एक मदद है और दूसरा है चाहना। तो इस वाक्य को भी आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। आगे देखिए, वन नाइट एक रात, ही हेडेड टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स हाउस। दोस्तों हेड का मतलब होता है किसी तरफ निकल पड़ना, जाना, सेकंड फॉर्म में हेडेड। एक रात वह, और दोस्तों ये ही किसके लिए लगाया गया, ये चोर के लिए लगाया गया है। वन नाइट ही हेडेड टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स हाउस। एक रात वह ब्राह्मण की घर की तरफ निकल पड़ा। आगे देखिए, A giant also used to live somewhere near the village। और दोस्तों जायंट का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जायंट का मतलब होता है दैत्य, दानव या फिर राक्षस। और इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग किया गया है, और जैसा आप ऑलरेडी मैंने आपको बताया यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए करते हैं, और यूज टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। समवेयर मतलब होता है कहीं। A giant also used to live somewhere near the village। एक दानव, और ऑल्सो मतलब भी, एक दानव भी गांव के पास
कहीं रहा करता था। अ जाइंट ऑल्सो यूज टू लिव समवेयर नियर द विलेज, एक दानव भी गांव के पास कहीं रहा करता था। ही डिवोर्ड ह्यूमन बींग्स, दोस्तों देखिए DEVOUR, डिवोर फर्स्ट फॉर्म होती है और ये सेकंड फॉर्म है डिवोर्ड, और ये पास्ट का वाक्य है। और दोस्तों डिवोर का मतलब होता है किसी चीज़ को खा जाना, भकोस लेना, उसे डिवोर कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है डिवोर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिवोर्ड ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है इंसान, प्राणी, मानव। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिवोर्ड ह्यूमन बींग्स, वह इंसानों को खा जाता था। द थीफ मैट दिस जाइंट, और दोस्तों मीट का मतलब मिलना, और ये सेकंड फॉर्म है। द थीफ मैट दिस जाइंट का मतलब हुआ कि चोर इस दानव से मिला। वाइल, जिस दौरान, ही वॉज ऑन हिज वे, जिस दौरान वो अपने रास्ते पर था। टू ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर जाने के लिए। टू स्टील हिज काउ, उसकी गाय चुराने के लिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि चोर दानव से मिला, वाइल ही वॉज ऑन हिज वे टू ब्राह्मण्स हाउस, जिस दौरान वे ब्राह्मण के घर जा रहा था। टू स्टील हिज काउ, उसकी गाय चुराने। द थीफ आस्क द नेम ऑफ द जॉइंट, आस्क मतलब पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ? द थीफ आस्क द नेम ऑफ द जॉइंट, चोर ने दानव का नाम पूछा। द जॉइंट रिप्लाइड, दानव ने जवाब दिया। आई एम महाराक्षसा, मैं महाराक्षसा हूँ, महाराक्षस हूँ। आई ईट ह्यूमन्स, दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर ता है ती है जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में आई वी यू दे और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ही शीट और सिंगुलर में फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा कि उसने जवाब दिया कि मैं महाराक्षस हूँ। आई ईट ह्यूमन्स, मैं इंसानों को खाता हूँ। टुडे, आज। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू डिवोर द ब्राह्मण, ब्राह्मण को खाने के लिए। बट, लेकिन। हु आर यू बाय द वे, लेकिन वैसे आप कौन हो। बट हु आर यू बाय द वे, लेकिन आप कौन हो। चलिए आगे देखिए। बट हु आर यू बाय द वे, उसके बाद जो राक्षस था उसने उससे पूछा कि लेकिन आप कौन हो। आई एम अ बिग थीफ, और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। ऐसे वाक्यों में जैसे सिंपल पास्ट में वॉज या वर का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही इज एम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज़ किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। आई एम अ बिग थीफ, मैं एक बड़ा चोर हूँ। आई स्टील वॉट एवर आई लाइक, और ये दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ मैंने आपको बताया कि आई वी यू दे प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। स्टील मतलब चुराना। तो उसने क्या कहा? आई एम अ बिग थीफ, मैं एक बड़ा चोर हूँ। आई स्टील वॉट एवर आई लाइक, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं चुराता हूँ। टुडे, आज। आई हैव डिसाइडेड टू स्टील द ब्राह्मण्स काउ, दोस्तों इसके ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप समझ लीजिए। ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, वह आ गया है, मैंने घड़ी खरीदी है। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। आप इसे नोट कर लें कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी। आई वी यू दे और प्लूरल में हैव का प्रयोग किया जाता है। ही शी इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों हैज़ या हैव तो आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। साथ में जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें प्रेजेंट परफेक्ट में करना होगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी। और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव वो भी हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हैज़ और हैव किसके साथ आएगा। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है जिसमें यहाँ पर हैव लगाया गया है। और दोस्तों जब भी एपिस्ट्रोफी के बाद वी होगा तो उसका मतलब हैव माना जाएगा, तो ये हैव है। और जैसा मैंने आपको बताया हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है, तो यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। डिसाइड का मतलब निर्णय करना, फैसला करना। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा। ये पहली वर्ब है, उसके बाद टू लगाया गया है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो दोस्तों यहाँ जानने वाली बात यह है, वैसे तो यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूँ ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रूल है वो यहाँ एप्लीकेबल है।
है कि जो पहली वर्ब है वो तो दोस्तों टेंस के अकॉर्डिंगली यूज़ की गई है, लेकिन जब हम जैसे ही हम दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तब हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी, लेकिन उससे पहले हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में। तो इस तरह से क्या इस लाइन का अर्थ निकला, टुडे आज, आई हैव डिसाइडेड मैंने फैसला किया है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आज मैंने निर्णय किया है, टू स्टील द ब्राह्मण्स काउ ब्राह्मण की गाय चुराने का। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला। तो उसने क्या कहा कि टुडे आई हैव डिसाइडेड टू स्टील द ब्राह्मण्स काउ, मैंने आज ब्राह्मण की गाय चुराने का निर्णय किया है। चलिए दोस्तों, मैंने आपको अभी ये जो था इसको समझाया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, साथ में उसमें 2 वर्ब आएंगी। तो यदि आप इसको सीख गए तो ज़रूर ट्रांसलेट करें, नोट कर लीजिए। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। दोस्तों ये जो मैंने वाक्य दिया है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, इसमें भी 2 क्रियाएं हैं। पहला एक है आना और दूसरा है मदद, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। तो यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ सीख गए, साथ में 2 वर्ब का यूज़ भी सीख गए, तो आप इस वाक्य को ज़रूर ट्रांसलेट करें, कॉमेंट में बताएँ। आगे देखिए, कम ऑन देन, चलो फिर, सैड महाराक्षस ने कहा, लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं, टू द ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि लेट्स गो टुगेदर टू द ब्राह्मण्स हाउस, चलो ब्राह्मण के घर एक साथ चलते हैं। सो इसलिए बोथ ऑफ दैम रीच्ड द ब्राह्मण्स हाउस टुगेदर, रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए दोनों ब्राह्मण के घर एक साथ पहुंच गए। द ब्राह्मण वॉज डीप अस्लीप एट दैट टाइम। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और आप इसे नोट कर लीजिए। कई बार मैं इस तरह के जो सेंटेंस है वो कम्युनिटी पोस्ट में भी देता हूँ, जहाँ पर आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। ASLEEP दोस्तों अस्लीप एडजेक्टिव है जिसका मतलब था सोया हुआ, डीप मतलब गहरी। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द ब्राह्मण वॉज डीप अस्लीप एट दैट टाइम, ब्राह्मण गहरी नींद में ब्राह्मण उस समय गहरी नींद में सोया हुआ था। द थीफ whipped आउट अ बिग नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द प्लेस। क्या अर्थ हुआ, विप आउट का मतलब होता है निकालना। द थीफ whipped आउट ए बिग नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, चोर ने, फ्रॉम मतलब से, चोर ने अपनी जेब से एक बड़ा चाकू निकाला। एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द प्लेस, और उस जगह की तरफ चलने लगा। वेयर जहाँ, द काउ वॉज टेडर्ड, टेडर्ड मतलब होता है किसी खूंटे से बंधा हुआ, जहाँ पर गाय बंधी हुई थी। बट द जायंट ब्लॉक्ड हिज वे, लेकिन दैत्य ने या कह सकते हैं दानव ने उसका रास्ता रोक दिया। ब्लॉक मतलब रोक देना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए दोस्तों, ये कहानी जो है थोड़ी बड़ी है, तो मैं आज इसको यहीं तक रोकता हूँ। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके अलावा दोस्तों, यदि आप इसका अगला पार्ट भी सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, आप चाहते हैं इसका अगला पार्ट भी लाया जाए, तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि 10 लोग भी कमेंट करके बोलेंगे कि सर आप सेकंड पार्ट लाइए, तो मैं ज़रूर सेकंड पार्ट बनाऊंगा। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।